सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। आप सभी को जय श्री परमानंद। आज एक बड़े गहन विषय पे हम गुरु महाराज से परिचर्चा करना चाहते हैं। कुछ हमारे सवाल हैं वो हम पूछेंगे गुरु महाराज से। गुरु महाराज, अक्सर सभी लोग शुभ और अशुभ के चक्कर में घूम रहे हैं। हम लोग इसी बात को लेके शुभ और अशुभ बस इसी में घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। तो पहली बात तो यह है कि कोई शुभ और अशुभ नहीं होता है। जी गुरु महाराज। ना कुछ शुभ होता है ना कुछ अशुभ होता है, मगर ये जो संसार है ना, इसको चलाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए कि इन चीजों को हम शुभ मानेंगे, इन चीजों को हम अशुभ मानेंगे। जैसे मृत्यु सत्य है, मृत्यु से बड़ा इस जीवन का कोई सत्य नहीं है, मगर फिर भी उसको हम अशुभ मानते हैं। जबकि शमशान घाट को भी अशुभ मानते हैं हम, जबकि शमशान घाट से सुंदर जगह और पावन जगह जो प्रत्यक्ष में हमें ज्ञान कराती है कि आज जिस इसके साथ जो हो रहा है वो कल हमारे साथ भी होगा। हम 4 आदमी इसको ढोके लाए हैं, हमको भी 4 आदमी लाएंगे। वो एक समय आएगा हम भी एक दिन दूल्हा बनेंगे, एक दिन राजा बनेंगे। एक बड़ा आश्चर्य होगा, हम इनके कंधों पे होंगे और ये पैदल होंगे। मगर क्या है कि लोगों ने उस बात को, कुछ लोगों ने समाज को भ्रमित कर दिया कि ये जगह अशुभ होती है, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ये फलाना होता है, ये होता है। कुछ अब जैसे मैं अभी अपनी बात कर लूं। अब जैसे मंदिर को शुभ बता दिया गया है। जी गुरुदेव। लड़के को होने को शुभ बताया गया, लड़की को होने को अशुभ बताया गया है। जी। मगर हम यहां विचार करें कि भी लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के किससे होंगे? कोई मशीन से पैदा होंगे? आसमान से टपकेंगे? नहीं, यह हमारी कुरीतियों के कारण हुआ। हमको ज्ञान नहीं रहा, हम बहुत समय तक गुलाम रहे और गुलामी के कारण ये चीजें उल्टी सीधी बता दी गई। जबकि प्राचीन समय में हमारे यहाँ तो लड़की और लड़के का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा जिसमें कोई भेद रहा हो। हमारे तो आज भी देवी, बच्चियों को देवी माना जाता है, नाम के पीछे भी देवी लगता है। तो ये जो बात है कि शुभ और अशुभ। और फिर दूसरी एक बात, जिसको आप शुभ मानते हो शुभ है जी, जिसको आप अशुभ मानते अशुभ है। जैसे हम घर से निकले तो हमने देखा एक खाली पात्र पड़ गया। अब खाली पात्र पड़ गया, हमने उसको अशुभ मान लिया, और अक्सर हो जाता है जी। तो खाली पात्र पड़ गया, बिल्ली पड़ गई, और भी कोई जिसको अशुभ हम मानते हैं, वो हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है? वो हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप आज का समय आपका थोड़ा सा ठीक नहीं है। आप किसी से पैसे लेने जा रहे हैं, कोई विवाह करने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आप संभल के जाएं, संभल के वार्ता करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके पैसे भी मारे जाए, आपका काम भी बिगड़े और फिर आप वैसे के वैसे घर आ जाएं। ये शुभ और अशुभ का मतलब था। अब बताओ क्या कहना। अच्छा गुरु में रीति रिवाज जो बने जी, उसमें भी शुभ अशुभ की बातें की जाती है जी। तो उनके बनने के पीछे क्या कारण रहा होगा फिर? उनके बनने के पीछे भी, जैसे हमारे यहाँ विवाह होता है जी,
तो हम सबसे पहले गुण मिलवाते हैं जी। और सबसे पहले नाड़ी दोष देखते हैं। नाड़ी दोष का अर्थ होता है विरोधाभासी। जैसे कुत्ते और बिल्ली आपस में बैर है जी। तो दोनों की जो राशियां हैं और नक्षत्र हैं या जो भी है, जो आचार्य लोग मिलाते हैं, मेरे को तो वो ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उस आमने सामने देखते हैं कि कोई बिल्ली भाव में तो नहीं, कोई कुत्ते भाव में नहीं है, तो फिर ये सारे जीवन ऐसा ही रहेंगे। उसके बाद गुण मिलाते हैं और फिर वो हमारे सामने लगन बनाकर रख देते हैं और उस पर लिख देते हैं शुभ विवाह। मगर कई बार आपने देखा होगा लड़की लड़का घर नहीं पहुंच पाते, बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज 90% जो विवाह हो रहे हैं वो सब अशुभ हो रहे हैं, क्योंकि हर तीसरे महीने 90% केस कोर्ट में पहुंच जाते हैं। लड़के लड़कियों से दुखी हैं और लड़कियां लड़कों से दुखी हैं। और मैं तो ये मानता हूं कुछ समय बाद माता पिता एक शपथ पत्र दिया करेंगे कि भाई इस लड़के को कुछ हो जाए, लड़की को कुछ हो जाए, तो इसके लिए हम दोषी नहीं होंगे। मगर आप देखें कि प्राचीन समय में, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले कोई नहीं दिखाता था और उन माताओं ने घर को निभा दिया। क्यों निभा दिया? कि उनके साथ एक बात थी, आप घर और बाप घर, दूसरा कोई घर नहीं है। वो शुभ और अशुभ नहीं देखते, वो खानदान देखा करते थे कि इस खानदान में कोई किसी की बेटी तो नहीं भागी है, कोई बेटा किसी को और को तो नहीं भगा लाया, किसी के मर्डर तो नहीं किया, इन्होंने किसी का ऐसा तो नहीं कि लेके ना दिया हो, मक्कार टाइप के लोग हों, बेईमान टाइप के लोग हों। तो वो जो मनाते थे वो शुभ और अशुभ इस तरह से मानते थे। अब हमने जब से शुभ और अशुभ मानना चालू कर दिया, हजारों घर फोड़वा दिए लोगों ने वास्तु शास्त्र के उस पर, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एक बात है कि जो धर्म की जो दुकानें खुल गई हैं, कोई वास्तु शास्त्र, कोई फलाने शास्त्र, कोई फलाने शास्त्र, कोई ज्योतिष, कोई ये फलाना, ये साधु महात्मा ये सब उपदेश कर रहे हैं, सबको सुखी बना रहे हैं। क्या कोई सुखी बन रहा है? आज हम उतने दुखी नहीं है जी। आज क्या हम उतने दुखी नहीं है? तो ये जो हमारी परंपरा थी कि जैसे 4 महीने विवाह न करना, देव सोए हुए हैं। देव सोए हुए का अर्थ ही केवल ये था कि हमारे यहां इतने संसाधन नहीं थे जी। दगड़े हुआ करते, कीचड़ भरी होती थी, उसमें पानी भरा होता था। जमुना और नदी, ये गंगा ऐसी ऐसी नदियां हुआ करती जिन्हें पार नहीं कर पाते थे हम। तो न लड़की वाला उधर जा पाता था, न लड़के वाला उधर जा पाता था। इसलिए, और दूसरी बात, जो वैशाख का महीना आता है जी, अप्रैल का जो महीना आता है, उसमें क्या होता था, हमारे यहां फसल होती थी और सारा सबसे बड़ा टोटा हमारे यहां अन्न का था। बाकी तो सब हमारे घर पे था, दूध दही सारी चीज होती थी। तो 4 महीने के चक्कर में वो लड़के वाला दबाव नहीं दिया करता था, न लड़की वाला दबाव दिया करता था कि नहीं भाई शादी करो शादी करो शादी करो। तो दोनों ये कह दिया करते थे कि भाई अभी तो देव सो रहे हैं, जब देव उठेंगे तब हम शादी कर लेंगे। तो यहाँ कोई किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं रहा जी। समाज को चलाने वालों ने, समाज को बनाने वालों ने इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई समाज को चलाने के लिए, जबकि शुभ अशुभ का उससे कोई लेना नहीं था। एक वर्ग है पंडित गुरु जी, तो इसका मतलब उसमें फिर भरमाया हुआ है सभी को? नहीं, जो पांडित कर्म करने वाले लोग हैं जी, जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, वो भ्रमाता कोई किसी को नहीं सनातन में। हम सब भ्रम जाते हैं जी। जैसे हम पंडित के पास गए, किसी आचार्य के पास गए जी, हमने कहा हमने एक लड़का देखा है, उसका नाम ये है और हमारी जो बेटी है उसका नाम ये है। तो उसने कहा कि इस नाम से शादी नहीं बन रही जी, इस नाम से शादी नहीं बन रही। तो वो जो लड़की के जो परिजन होते हैं बोले इस नाम से बना दो जी, इस नाम से बना दो। अब वो क्या करे?
देखो, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसको भी अपनी जीविका चलानी है, जी गुरु महाराज। उसके भी बेटे बेटे पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको उस नाम से बना दिया। जबकि जब उसने हमसे ये कह दिया कि नहीं, इस नाम से नहीं बन रही, तो नहीं। वैसे मेरी मान्यता यह है कि ज्योतिष एक सच्चा ज्ञान है, ज्योतिष एक सच्चा ज्ञान है, मगर ज्योतिष का कोई गणना करने वाला हो। आज देखें, आपके सैटेलाइट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ज्योतिष से भी जा रहे हैं वो जी। भाई, मंगल किसने बताया? बुद्ध किसने बताया? ज्योतिष नहीं बताया आपको। और ज्योतिष के माध्यम से जा रहे हैं वो सारे के सारे। वो क्या है? वो गणित है, गणना है। और जो गणना कर लेता है उतनी बड़ा ज्योतिषी होता है, और उसकी बात उतनी एक्यूरेट होती है। मगर वो जो जानते नहीं, 4 दिन किसी संत के पास, किसी आचार्य के पास रहे, 5वें दिन पत्र लेके बैठ गए। जैसे आजकल भागवताचार्यों का हो रहा है, 4-5 दिन कहीं किसी के साथ जाते हैं, सुनते हैं, कहीं से पूंछ ले लेते हैं, कहीं से मुंह ले लेते हैं, कहीं से नाक ले लेते हैं, कहीं से सर ले लेते हैं, एक शेर बना करके उसे प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल वही उसने दोषी बना रखा है, उसको भी दोषी बना रखा है कहीं ना कहीं। हमने पैसे दे करके, हम पैसे दे देकर पैसे का लालच दे देते हैं उसको। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक वर्ग जी, कोई एक चीज जी, कभी किसी चीज के लिए दोषी नहीं होती है। चलो पंडित दोषी है, मान लिया, हम करते क्यों उस काम को? और हम करते क्यों? अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, मगर हम अवॉइड नहीं करते हैं। तो ये सारे धर्म को चलाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। तो उस सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, सही मायने में उनका आध्यात्मिक से कोई लेना देना नहीं होता है। गुरु महाराज, एक और प्रचलन है, शांति के लिए हवन पूजा कराते हैं, उसे किस दृष्टि में देखेंगे? नहीं, हवन पूजन जो कराते हैं वो भी एक तरीका है धर्म का जी। देखो, किसी भी धर्म को चलाने के लिए उसके अंग बनाए जाते हैं। आप देखें, सबसे पहले हमारे यहां धर्म को चलाने के लिए सबसे पहले पांडित कर्म को प्रधानता दी है। 2 गांव में, 4 गांव में, 6 गांव में, एक मोहल्ले में एक पांडित कर्म करने वाला एक पंडित होता था। वो क्या करता है? वो यज्ञ हवन वगैरह कराता है। यज्ञ हवन का अर्थ ही केवल ये है कि कुछ नेगेटिविटी वहां पे है, उसको उस हवन से, कि वो पूरे संसार में नेगेटिविटी के जो जीवाणु हैं जी, वो 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं जी। उनके जो प्रकार होते हैं, जो मैं समझाऊं, वैसे मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, 9 प्रकार के जी। और जो वसुधा लगाई जाती है, जो यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, उसमें जो लकड़ियां लगाई जाती हैं वो भी 9 ही वृक्ष की लगाई जाती हैं। वो क्या होता है कि उनसे जो गंध निकलती है, उनसे जो धुआं निकलता है, उससे जो एंटी बैक्टीरिया होता है वो समाप्त हो जाता है और हम सब ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा, ऋषि लोग कहाँ रहा करते थे? जंगलों में। और वो बारिशों के समय पे यज्ञ किया करते थे। क्यों? तो वातावरण में जितने एंटी बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे समाप्त हो जाए। अब जैसे घर बनाया, मकान बनाया, बच्चे का नामकरण है, तो उसमें हम जो है वहां की नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए, अपना शुभ करने के लिए, अशुभ को भगाने के लिए, और दूसरी बात ये कि उस जो पांडित कर्म करने वाला है उसको भी 100, 200, 500 रुपए उस बहाने से मिल जाएंगे। वैसे कोई किसी को नहीं देता है जीवन यापन के लिए उसके। अब उसके बाद आया आचार्य। तो आचार्य कथा भागवत किया करते थे, और कथा भागवत किया करते थे मगर समाज से कोई इच्छा नहीं किया करते थे। पोथी से कथा भागवत हुआ करती थी। वो भी एक पार्ट था धर्म का, क्योंकि जो इनसे नहीं समझ पाया, जो इनसे आप नहीं समझ पाए, क्योंकि तो छोटा सा वो है, 2 गांव में, 3 गांव में उस काम को कराने वाला है, मगर वो पूरे इलाके में वो आचार्य है, उसका शास्त्रों पे और वेदों पे पकड़ है उसकी।
तो आचार्य भी उसी चीज का एक पार्ट है जी, फिर साधु भी उसी का एक पार्ट है इसी का एक पार्ट। कि साधु अपने जीवन को धर्म को समर्पित करते हुए और वो प्रचार प्रसार करता फिरता है। आपको गंगा जी जाना चाहिए, आपको तीर्थों पे जाना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, उसमें वहां जाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा मन एक ही जगह रहते रहते बड़ा कलुषित हो जाता है और फिर जब आप चले जाते हैं थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ये धर्म के हिस्से हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले पंडित, इस्लाम में सबसे पहले मुल्ला, सिख में सबसे पहले पाठी जी, ये सब इसी प्रकार से हैं। मगर आध्यात्मिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक जीविका चलाने के लिए और हम अपने आप में कैसे संतुष्टि करें, क्योंकि बिना कुछ किए हमारा मन भी संतुष्ट नहीं होता है। कुछ भी नहीं करते हम। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं जी, ज्ञान देते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। गुरु जी जब हमारी मुक्ति होगी तो वहां क्या होगा, वहां कुछ नहीं होगा। आदमी सोचता है कुछ नहीं होगा तो फिर हम क्या जाके क्या करेंगे, हम तो यही ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है धर्म को चलाने के लिए अंग बनाए गए और इन अंगों को हमने मुक्ति का मार्ग मान लिया है, ये हमारे दुख का कारण है। जबकि मुक्ति का जो मार्ग है वो केवल संतों के पास है, केवल संतों के पास है, केवल संतों के पास है। संतों के पास ही था, संतों के पास ही था और विशेषतः संतों के पास ही मिलेगा। संतों के पास जी, व्यापारियों के पास नहीं। मैं बड़ी कड़वी भाषा का प्रयोग करता हूं इस विषय में जी। संतों के पास, व्यापारियों के पास नहीं। हम जिनके पास जा रहे हैं ये सब व्यापारी हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, गुरुओं को छोड़ करके, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं उसमें जी, सारे व्यापार कर रहे हैं। 3 लगाते हैं 35 कमाते हैं। तो ये धर्म का अंग था। गुरु महाराज अभी नकारात्मक शक्ति की बात हुई जी, तो क्या वो असल में ऐसा होता है? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा होती है जी, और थोड़ा सा उसको और गहराई मिले जी। वैसे तो नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है कोई। नकारात्मक ऊर्जा का अर्थ है कि जो पिछले जन्मों में हमने कर्म किए हैं जी, जो खोटे कर्म किए हैं, जब उनका फल आता है तो हमारा सब अशुभ ही अशुभ होता है जी। कहीं भी चले जाएं वहीं से होता है। तो हम उसको जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाम दे देते हैं। अब जैसे हमारा किया हुआ कर्म भूत के रूप में आ जाए, प्रेत के रूप में आ जाए, अशुभ ग्रह के रूप में आ जाए, गाड़ी के रूप में आ जाए, बेटे के रूप में आ जाए, बेटी के रूप में आ जाए, बीमारी के रूप में आ जाए, पत्नी के रूप में आ जाए, माँ के रूप में आ जाए, मोहल्ले के रूप में, किसी भी रूप में आ जाता है, उसको हम कहते हैं अशुभ और नेगेटिविटी। अब यही हमारे जब शुभ कर्मों का फल आता है, अक्सर लोग हमसे कहते हैं गुरु जी देखो हमारे पड़ोसी हैं, दुनिया में जितने भी बुरे कर्म होते हैं उन सबको करते हैं, वो कोई एक ऐसा कर्म नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, फिर भी उनके यहाँ लक्ष्मी भगी चली आ रही है, सारे कारोबार बढ़िया हो रहे हैं, सब बात हो रही है। वह केवल वो भूल जाते हैं कि वो पिछले कर्मों का फल है उनका, जो पीछे कमाई करके उन्होंने बैंकों में रख रखी है, वो वर्ल्ड में कहीं भी रख रखी हो, आप चेक भेज दो मिल जाएगी आपको 10 के मिल जाएंगे। जब आपके बैंक में कुछ नहीं है जी, सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, सारे दूषित कर्म भरे पड़े, सारे ही बुरे कर्मों का, और वो कर्मों का जो फल है फिर उसे कहां ले जाएंगे। तुलसीदास जी अपनी बड़ी सुंदर भाषा में कहते हैं कि तुलसी पूरब कर्म का, तुलसी पूरब कर्म का, जब तक बीतत नहीं करार, सब ही माफ हो जाएंगे, चाहे अवगुण करो हजार, हजार अवगुण करो। आपको आज दिख रहा है पिछले शुभ कर्मों का फल चल रहा है, जो आपको सब कुछ आ रहा है, मगर जब इसको भोगेंगे जो आज कर रहे हैं तो फिर ताता थैया होगी, फिर कोई कहीं इलाज नहीं हो पाएगा। इसी को नेगेटिविटी मानते हैं हम लोग। वैसे संसार में तो भूत प्रेत उतारने वाले, चढ़ाने वाले,
ये सब। और जब पुलिस वाले पीछे भागते हैं तो भूत वाले पीछे आगे आगे भागते हैं, फिर वो किसी का न भूत उतार पाते हैं न कुछ कर पाते हैं। तो ये सब, और फिर एक तरह से और है, इस पब्लिक को रोकने के लिए है, क्योंकि हमारे पब्लिक अनपढ़ थी, जैसा जिसने कहा वैसा ही उन्होंने मान लिया, आस्थावान लोग थे। इस मन को कैसे समझाया जाए गुरु महाराज इन बातों से? नहीं, मन को समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। पहले बात तो यह है कि मन को समझाना क्या है, आपको क्या समझाना है। यही जो मन को समझाने के लिए पहले जो मन में गांठें बनी हुई हैं, जी गुरु महाराज, जो हमारे अंदर विकार भरे पड़े हैं, विचार भरे पड़े हैं जी, अच्छे या बुरे, वह किसी संत के पास जाके अपनी कैसेट को खोलना पड़ेगा। जी, जैसे विमान क्रैश हो जाता है तो उसका ब्लैक बोर्ड होता है जी, सबसे पहले उसे ढूंढा जाता है, तो उस ब्लैक बोर्ड जो है वो हमारा मन है। किसी संत के सामने जाके खोलना पड़ेगा, छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं उसमें। जैसे ये जो सत्संग है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सत्संग से बड़ा सुख कोई संसार में नहीं है, नहीं हो सकता, पर सत्संग होना चाहिए, सत्य से सत्य का संग होना चाहिए। हम किसी राजा की, किसी महाराजा की बड़ाई कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, ये सत्संग नहीं होता। सत्संग अलग चीज होती है। तो मेरा कहने का जो भाव है, मेरे जो समझा, मैंने गुरुओं से जो समझा, तो उस सब को निकालना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, जो सत्संग है जी, बड़ा संसार में इससे सुंदर कोई चीज नहीं है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ा बनहारी। जो संशय रूपी विहंग हमारे अंदर पक्षी हैं, उनको वो संत उड़ा देते हैं उससे। फिर क्या करते हैं कि वो श्रद्धा रूपी पक्षी, विश्वास रूपी पक्षी, शांति रूपी पक्षी और वैराग्य रूपी पक्षी, ज्ञान रूपी पक्षियों को उस पर बिठा देते हैं। हमारा मन समझ जाता है। क्या समझिए भाई, इस कमरे में जो कुछ रखा है वही तो आपको दिख रहा है। अब मैंने इन सबको निकाल दिया, फिर दूसरी पेंटिंग कर दी इसमें, तो क्या देखेंगे आप भाई? जैसे आंखें हमारे पास दो ही होती है ना जी, और मन के, आंखों के पीछे मन खड़ा हुआ देख रहा है। जब हमको पता लग जाता है ये हमारी बेटी है, हमारे भाव चेंज हो जाते हैं। पता लगता है ये कुर्सी दूसरे की बेटी है, हमारे भाव चेंज हो जाते हैं, भाव चेंज हो जाता है। तो मन का उल्टा हुआ सीधा हुआ, आपने हाथ डाल के अंदर से निकाल के फेंक दिया उसको या धो लिया उसको, नहीं, वो तो समय समय पे अलग। तो इसी तरह से मन को समझाना पड़ेगा। और मन को समझाना एक दिन का काम नहीं है, समय लगता है। गुरुओं की बात को वैसे के वैसे मान लेना जी। और मैं एक बात बताऊं आपको, कोई भी संत कभी कोई अनर्गल बात नहीं करता, कोई अनर्गल भाषण नहीं करता है। वो जानते हैं और जान के हमें जनाते हैं, और जो जाना नहीं है और जो अनर्गल अपने पेट के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए लोगों से लूट मार करता है या उनको अपनी प्रशंसा के लिए बहलाता फुसलाता है, संख्या बढ़ाने की चर्चा कर रहा है, तो वो तो एक संसारी भी नहीं बना अच्छा से। संत तो क्या होगा? वो कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता है, माला डालने से कोई संत नहीं होता है, बाल बढ़ाने से कोई संत नहीं होता है, भूखा रहने से कोई संत नहीं होता, नंगे रहने से कोई संत नहीं होता है। संत एक हमारी मनोदशा है, हमारी एक स्थिति है जहां सुख ही सुख है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां परमेश्वर ही परमेश्वर है। तू ही तू है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है। जो ये मान लेता है, जो ये जान लेता है, इसको जानकर जो शांत हो गया है, उसको संत कहते हैं।